प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम कन्वर्जन आपके शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला कन्वर्जन है कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 मोल। बेटा ऐसे कन्वर्जन आएंगे। पहला कन्वर्जन है कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 मोल। ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, जब आपको पूरा चैप्टर लर्न होगा। ठीक है, एक एक रिएक्शन आपके माइंड में रहेगी ना, तभी आप लोग कन्वर्जन कर पाओगे, अदरवाइज आपसे कन्वर्जन नहीं होंगे। तो पहला कन्वर्जन आपका है कन्वर्ट करो प्रोपीन को प्रोपेन 1 ओल में। कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बस यहाँ लिख देंगे स्ट्रक्चर, प्रोपीन का ये स्ट्रक्चर है, प्रोपेन 1 ओल का ये स्ट्रक्चर है। बट ये ऐसे नहीं होगा बेटा। कैसे करना है देखिए। हमने प्रोपीन लिया, प्रोपीन क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। ओके, और हमें इससे बनाना है प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल। तो आप सबसे पहले क्या करें बेटा, ये सोचो इसमें करें क्या। तो यहाँ पर आप HCl HBr या HI ऐड करवा दो। अब वो आपको देखना होगा ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, तो ये मार्कोनिकोव रूल से ऐड होगा या एंटी मार्कोनिकोव से ऐड होगा, वो आप देखेंगे। तो आपको बेटा समझ में आ रहा होगा ये जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो रूल तो लगेगा ही, चाहे मार्कोनिकोव लगे चाहे एंटी मार्कोनिकोव लगे। अब आप फाइनली ये सोचो आपको अल्कोहल लाना कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 पे। तो आप ऐसे रूल से HBr जोड़ो उसमें, जिससे बेटा आपका जो ये Br है ना वो साइड वाले कार्बन पे आए। बेटा एक बात और, अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट आता है देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट हो देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो हमने ये प्रोपीन लिया बेटा और मैंने इसमें HBr ऐड किया। HBr ऐसे रूल से ऐड करो कि Br आपका पहले कार्बन के ऊपर आए, Br आपका फर्स्ट कार्बन पे आए। ठीक है, तो आपको पता है अगर आपको Br को फर्स्ट कार्बन पे लेके आना है तो यहाँ रूल कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव। रूल कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव। और एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है आपका परोक्साइड की प्रेजेंस में। तो आपने एरो पे क्या लिख दिया, परोक्साइड। अब बेटा आपको रूल तो आता होगा ना, तो क्या बन जाएगा देखिए, CH3CH2। इस कार्बन के पास तो एक और H आ गया तो ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल हुआ और इस कार्बन के पास क्या आ गया, Br। आपको इतना समझ में आया होगा बेटा, यहाँ पर बीच वाले कार्बन के पास तो H आ गया और साइड वाले कार्बन के पास क्या चला गया, Br चला गया। ठीक है, कर लोगे। अब इसके बाद आगे आप देखिए बेटा, हमारा ये बन गया 1 पे ब्रोमोप्रोपेन। बस हमें इतना ही तो करना है, ब्रोमो को हटाना है और बदले में OH को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, मैंने यहाँ पे ले लिया एक्वस KOH। ये तो आपको पता ही है, एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। एक्वस KOH कोज सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, जहां पे Br है वहां Br हट के बदले में क्या जुड़ जाएगा, OH। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, KBr, और ये क्या बन गया, CH3CH2CH2OH। इसका नाम क्या हुआ बेटा, प्रोपेन 1 ओल। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 ओल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोपीन को प्रोपेन 1 ओल में। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कहीं भी डाउट हो देन प्लीज रेज योर हैंड। तो अब इसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ सेकेंड कन्वर्जन। बेटा ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ना क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज का। इट इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक। तो आप वहां से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद सेकंड करते हैं। और सेकंड बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको ध्यान से आप देखना। अब आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉल को, आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉल को ब्यूट 1 आयन में। इथेनॉल को आपने कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 आयन में। ठीक है, तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ध्यान से सब देखो कैसे होगा ये। इसके ना कुछ स्टेप्स आपकी फिक्स है, वैसे आपको इसको फॉलो करना है। तो इथेनॉल, इथेनॉल तो क्या होता है सबको पता है, C2H5OH। C2H5OH ये इथेनॉल है।
अब बेटा आप कुछ ऐसा करो कि यहाँ से OH हट जाए और बदले में कोई हैलाइड जुड़ जाए। OH हट जाए, बदले में यहाँ पे कोई हैलाइड आ जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये ले लूं SOCl, अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, SOCl2 ले लिया, तो क्या होगा देखिए, यहाँ से हट जाएगा OH और बदले में क्या जुड़ जाएगा, Cl। SOCl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड होता है बेटा। तो यहाँ से OH हटा दो और बदले में क्या जोड़ दो, Cl। तो माइनस होगा SO2 और माइनस होगा HCl। आप चाहिए बेशक ना भी लिखे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका इससे। तो आंसर क्या आया देखिए, C2H5Cl, C2H5Cl। इतना आप समझ गए, OH हट गया, बदले में क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब इसके आगे आप देखो बेटा, अब थोड़ा सा अलग है ये कन्वर्जन। आपको इथेनॉल से ब्यूट वनाइल बनाना है। तो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन है, इथेन में तो 2 ही कार्बन हुए, तो अभी आपको यहाँ पे 2 कार्बन और बढ़ाने हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने यहां पर लिया इथाइन, यहां आपने क्या लिया बेटा, इथाइन लिया, ठीक है। और आप इसकी रिएक्शन कर दो NH3 और सोडियम मेटल के साथ। NH3 भी लिक्विड स्टेट में लोगे, सोडियम मेटल और साथ में आप लेंगे लिक्विड अमोनिया। ठीक है, सोडियम मेटल और साथ में लेंगे लिक्विड अमोनिया। तो क्या बनेगा देखिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA। क्या किया बेटा मैंने, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक H हट जाएगा, बदले में क्या जुड़ जाएगा, Na। एक H हटेगा और बदले में क्या जुड़ेगा, Na जुड़ेगा। ठीक है, इतना कर लोगे। अब आप क्या करें बेटा, एक तो आपका ये कंपाउंड पहले बना था, एक आपका ये कंपाउंड अब बना है, इन दोनों को आप जोड़ दें। तो एक कंपाउंड तो आपका पहले ये बना था C2H5Cl, दूसरा कंपाउंड अभी आपका ये बना NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब क्या होगा, एक Na और एक Cl, माइनस हो गया NaCl, तो क्या बचा C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप बेटा खुद देख सकते हो क्या बचा, C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, बढ़ गया ना, 4 कार्बन है, 1 2 और 2 कार्बन आगे है। ब्यूट ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के बीच में है, तो 1 पे काम आएगा, तो इसका नाम क्या बना, ब्यूट वनाइन, ब्यूट वनाइन। ठीक है, कर लेंगे, ओके। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन आप देखिए, किसी को डाउट है बेटा इसमें, जल्दी बताएं, किसी को डाउट है इसमें। तो भी अब इसके बाद हम थर्ड कन्वर्जन करते हैं। हमारा थर्ड कन्वर्जन है कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन, कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसको ध्यान से देखिए बेटा, आपको इसमें चेंज ही कितना करना है, बस पहले आपका ब्रोमो कार्बन 1 पे है, आपको उसे कार्बन 2 पे लाना है। 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाना है आपको, 2 ब्रोमोप्रोपेन। आपको ब्रोमो को कार्बन नंबर 1 से 2 पे कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप देखिए, प्रोपेन है, 3 कार्बन है, कार्बन 1 पे क्या है, ब्रोमो, तो मैंने यहाँ Br लगा लिया, बाकी आप वैलेंसीज पूरी कर दी, हो गया। ये है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब बेटा जब भी आपका ऐसा कन्वर्जन आता है कि आपको पोजीशन चेंज करनी है हेलोजन की, ठीक है, ब्रोमो 1 से 2 पे लाना है या 2 से 1 पे लेके आना है, या आपको डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है, तो इनमें हमेशा आपके 2 ही तरीके लगते हैं, एक तो बीटा एलिमिनेशन, दूसरा मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। बेटा 2 ही तरीके हैं, एक तो बीटा एलिमिनेशन होता है, दूसरा मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ ये हमने लिया 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा देती हूँ एल्कोहलिक KOH के साथ। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, एल्कोहलिक KOH से। तो आपको पता है एक्वस KOH तो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन,
बट अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। तो अल्कोहलिक KOH का मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। इसका तरीका क्या है, जिस कार्बन पे हेलोजन है, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो तो है आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, और इससे नेक्स्ट कार्बन है आपका 2। हो गया। अब करते क्या है, पहला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन की तो क्या निकलेगी Br, और बीटा कार्बन की क्या हटेगी H, मतलब ये आंसर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया आपको, अल्फा कार्बन से तो एक Br निकाल दिया और बीटा कार्बन से हमने एक H निकाल दिया, तो ये क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन तो ये बन गया। और आपको पता है प्रोपीन कैसी एल्कीन है, प्रोपीन इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अब बेटा आपको इसमें ना HBr ऐड करना है, और ऐसे रूल से ऐड करना कि ब्रोमो कार्बन नंबर 2 पे आए। आपका ब्रोमो कार्बन नंबर 2 पे आए, मींस अब आप इसमें फिर से क्या ऐड करोगे HBr। अब रूल कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। तो बेटा HBr आपका यहाँ पे ऐड होगा मार्कोनिकोव एडिशन के हिसाब से। किस तरह से ऐड होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन। वजह क्योंकि हमें ब्रोमो कहाँ लाना है, कार्बन नंबर 2 पे लेके आना है। तो आंसर ये होगा, देखिए CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड होके CH3। बेटा यही तो मार्कोनिको रूल कहता है, डबल बॉन्ड कार्बन में जहां हेलोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट। तो इसके पास तो आ गया Br और इसके पास क्या चला गया H। हो गया, ठीक है कर लेंगे। तो भाई ये आपका कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट करो किसमें, 2 ब्रोमो प्रोपेन में। ओके। अब बेटा ये सब आपको देखना पड़ेगा, पहले एलिमिनेशन होगा, पहले सब्स्टिट्यूशन होगा, या आप मार्कोनिको क्या ऐड करोगे, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप खुद समझ में आएगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो। अब इसके बाद आप देखिए फोर्थ कन्वर्जन। फोर्थ कन्वर्जन है आपका बड़ा आसान सा है और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आता है। कन्वर्ट करो टोलिन को बेंजाइल अल्कोहल में, कन्वर्ट टोलिन इनटू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए टोलिन होता क्या है। टोलिन होता है बेंजीन पे CH3। टोलिन क्या होता है, बेंजीन पे CH3। अब आप इससे बना क्या रहे हो, तो आपको टोलिन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या होती है, तो आपको मैंने बता रखा है, बेंजाइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन वाले कार्बन पे CH2, ये होता है बेंजाइल। अब आप यहाँ बना रहे हो बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजीन पे क्या हो जाएगा CH2OH। बेंजाइल अल्कोहल क्या हो जाएगी, बेंजीन पे CH2OH। ठीक है, कर लोगे। अब देखिए इसमें क्या करना है बेटा, आप खुद सोच रखो थोड़ा सा। यहाँ पे CH3 है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 है, मतलब आपको एक H एटम को हटाना है, आपको CH3 को CH2 बनाना है, साथ में एक वहां पे क्या जोड़नी है OH। क्या जोड़नी है OH। तो अब बेटा H को हटा के OH को जोड़ने का तरीका क्या है वो आपको देखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्यों ना Cl2 ऐड करवा दूं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम यहाँ पे Cl2 ऐड कर देंगे, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। आपकी साइड चेन क्या है CH3, इसमें से एक H निकलेगा और यहाँ से एक Cl क्या माइनस हो जाएगा HCl। बेटा माइनस क्या हो गया HCl। तो क्या बचा आपको देखिए, CH3 से क्या हो गया CH2, CH3 से तो क्या हो गया बेटा CH2। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, एक H हटेगा बदले में एक Cl आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया CH2Cl, CH2Cl। ओके, और अब आपने यहाँ पे लिया एक्वस KOH। एक्वस KOH तो सबको पता है, एक्वस KOH क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो Cl हट के नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, यह माइनस क्या हो गया KCl। तो पहले आपका बना बेंजाइल क्लोराइड एंड देन आपका बना बेंजाइल अल्कोहल। ओके, तो ये कन्वर्जन आपको ऐसे करना है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए, अगला कन्वर्जन हमारा क्या है, फिफ्थ बेंजीन है
और बेटा आपको यहाँ बेंजीन को कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेटा बेंजीन आपके पास है और आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक तो आपको ब्रोमो लेके आना है बेंजीन पे और एक आपको पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लेके आना है। तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिया बेंजीन। अब आप इसका ब्रोमिनेशन करो, आप इसका क्या करवाओ? ब्रोमिनेशन, ताकि इसमें Br जुड़ जाए। तो ब्रोमिनेशन करवाने के लिए हमें किसकी एडिशन करवानी पड़ेगी? Br2 की। ब्रोमिनेशन का मतलब ही क्या होता है? एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो हम यहाँ पे Br2 की एडिशन करवाएंगे बेटा, प्रेजेंस ऑफ FeBr3, एनहाइड्रस FeBr3। तो अब क्या होगा बेटा, जब आप बेंजीन में Br2 की एडिशन करवाओगे ना, तो बेंजीन पे एक है छटके क्या आ जाएगा? Br। ये आपका बन गया ब्रोमोबेंजीन। ये आपका क्या बना? ब्रोमोबेंजीन। तो बेटा ये ब्रोमोबेंजीन तो बन गया। अब हमें इसकी पैरा पे नाइट्रो लेके आना है। हमें इसकी पैरा पे क्या लेके आना है? नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है? NO2। तो आपको पता है NO2 ग्रुप तो किससे आएगा? एडिशन से आएगा। मैंने तुम्हें करवाया था ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसी का यूज होगा यहाँ पे। आपको पैरा पोजिशन पे क्या लेके आना है? NO2। तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3। साथ में कुछ एक ड्रॉप किसके डालोगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 की। अब ये दोनों कंडीशन किसकी होती है? नाइट्रेशन की। ये दोनों कंडीशन किसकी होती है बेटा? नाइट्रेशन की। और नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, एक है छटके। अब वो दो जगह पे ऐड होता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। वो आपको समझा रखा है क्यों, बट हमें तो सिर्फ क्या बनाना है? इसका मेजर प्रोडक्ट। तो बस वो आप कर ही दोगे। ब्रोमोबेंजीन था और उसकी पैरा पोजीशन पे वो क्या जुड़ गया? NO2 जुड़ गया। तो ये आपका क्या बन गया? पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बेटा, कर लेंगे ये आप। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए 6th कन्वर्जन। तो किसी बच्चे को कहीं पे डाउट नहीं है? 6th कन्वर्जन है आपका कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल, convert benzyl alcohol to 2-phenyl इथेनोइक एसिड। बेटा ध्यान से देखें सभी, हमें कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल को 2-phenyl इथेनोइक एसिड में। ठीक है, तो मैंने आपको ये स्टेप सिखा रखा है, ये मैकेनिज्म पूरा कैसे होगा ध्यान से देखिए। बेटा बेंजाइल अल्कोहल क्या होती है? देखो बेंजीन पे CH2 क्या होता है? बेंजाइल। बेंजीन पे CH2 क्या होता है? बेंजाइल। और अल्कोहल के लिए आप साथ में क्या लगा लोगे? OH। ठीक है, अब इससे आपको बनाना क्या है फाइनली, वो आप देखो 2-phenyl इथेनोइक एसिड। तो पहले तो आप ये बना लो, इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड सबको पता है, CH3COOH। इथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा? CH3COOH। अब हमें तो क्या बनाना है? 2 पे फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे तो ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे आपको एक क्या लगानी है? फिनाइल, मतलब H कि एक बेंजीन यहाँ आ जाएगी C6H5। तो आपको फाइनली आंसर ये बनाना है CH3COOH। अब बेटा थोड़ा सा सोचा करो भाई, इससे ये बनाना है तो क्या क्या चेंज इसमें हो रहे हैं। तो आप खुद देख पा रहे हो, यहाँ भी बेंजीन पे CH2 है, यहाँ भी बेंजीन पे CH2 है, इतना तो सेम ही है। बस यहाँ पे OH है अल्कोहल, इधर उस OH को हटा के ना COOH क्या लाना है? COOH। कैसे होगा बेटा? देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो ये है ना आपका, इसकी रिएक्शन आप कर दो SOCl2 से। SOCl2 क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड। आपको पता है सबसे बढ़िया मेथड है OH को हटा के Cl को जोड़ने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH हटके क्या जुड़ गया? Cl। जोड़ दिया बेटा, OH हटके क्या आ गया? Cl।
अब यहाँ पर आपको आगे भी क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करना है, Cl को हटाना है। अब तो आप खुद देख पा रहे हो ना, यहाँ तो कार्बन एक ही था CH2, बट यहाँ कार्बन 2 है। कार्बन बढ़ाने का तरीका यहाँ पे क्या है, Cn ही ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप इसमें क्या करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ऐसे करें कि Cl हट के Cn आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया KCN, क्या लिया, KCN, तो माइनस क्या हो जाएगा, KCN। तो ये बन गया बेटा बेंजीन CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। ये आपको समझ में आ गया, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब Cl हटा और बदले में क्या जुड़ गया, Cn। Cl हट के बदले में क्या जुड़ गया, Cn जुड़ गया। इतना आप कर लोगे। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने तुम्हें करवाया था पार्शियल हाइड्रोलाइसिस एंड कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ Cn ग्रुप, करवाया था ना। पार्शियल में क्या बनता था, अमाइड, कंप्लीट में क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी से करना है बेटा, जो ये कंपाउंड बना है। आप इसमें 2 मोल किसके डाल दो, H2O के, मतलब आप इसका कर दो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। आप इसका क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो जो आपका Cn है, यहां से तो एक N और यहां से 3 H, क्या माइनस हो जाएगा, NH3। बेटा माइनस तो क्या हो जाएगा, NH3। तो बचेगा क्या, एक ये C, यहाँ पे बची हुई है 2 O और एक यहाँ बच रहा है H, तो ये हो जाएगा COOH। ये क्या बनेगा बेटा, COOH बनेगा। आया आपको ये समझ में। तो ऐसे हमें कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल को 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में। ठीक है, कर लेंगे, कोई डाउट बेटा। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं आप। हाँ जी देखिए बेटा, अब नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा सेवंथ है, कन्वर्ट करो इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है बेटा, अब ये हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है। यहाँ इथेनॉल को हम कन्वर्ट करेंगे प्रोपेन नाइट्राइल में। तो आपको पता होना चाहिए, पहले बात आपको स्ट्रक्चर ही बनाने आने चाहिए। इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। इथेनॉल क्या होता है भाई, CH3CH2OH। और आपको इसे क्या बनाना है फाइनली, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन मीन्स कितने कार्बन है, 3 कार्बन है बेटा, तो ये है 1 2 3। और नाइट्राइल क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये बन जाएगा ये CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इसका IUPAC नेम लिखती हूँ तो 1 2 3, 3 कार्बन है प्रोपेन, Cn के लिए नाइट्राइल, तो इसका IUPAC नेम है प्रोपेन नाइट्राइल। अब बेटा थोड़ा सा आप ना सोचा करो, करना क्या है इसमें, यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, लेकिन कार्बन यहाँ आपको 2 से 3 कर देने हैं। ओके, कार्बन यहाँ आपको 2 से 3 कर देने हैं, तो वो कैसे होंगे देखिए, बड़ा आसान है। सबसे पहले OH हटा के Cl लगा लो, तो हमने SOCl2 लिया, यहाँ हिसाब से माइनस होता है SO2 माइनस होता है HCl। ये आप बेशक ना भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो बन क्या जाएगा, यहाँ पे OH हट के Cl आ जाएगा, OH हट के क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। हो गया, आगे तो बड़ा आसान है। आपको Cl की जगह क्या लगाना है, Cn लगाना है। तो आपको पता होगा Cl को हटा के Cn लगाने का तरीका क्या होता है, KCN या AgCN। बेटा मैंने तुम्हें करवाया था ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या लोगे, KCN और माइनस क्या होगा, KCl। आपको क्वेश्चन करवा रखा है ना कि अगर हम KCN लेते हैं तब तो साइनाइड बनता है, लेकिन अगर हम AgCN लेते हैं तो वहां पे आइसोसाइनाइड बनता है। तो बस वही बात है बेटा, आपने KCN लेना है तो साइनाइड या नाइट्राइल बनेगा, मतलब Cl यहाँ से हट गया, बदले में Cn वहां पे जुड़ गया। कर लोगे, तो ये बेटा आपका 7th कन्वर्जन हुआ, इथेनॉल को कन्वर्ट करे प्रोपेन नाइट्राइल में।
अब इसके बाद आप देखिए आपका नेक्स्ट कन्वर्जन एट्थ आपका है एनिलीन को कन्वर्ट करो क्लोरोबेंजीन, कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो ना, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो जहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे हेलोअरीन के, वहां मैंने कुछ रिएक्शन करवाई थी आपको, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, सैंडमीयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। तो उन्हीं रिएक्शंस का यहाँ पे यूज होगा, तब जाके आपका कन्वर्जन होगा। ठीक है। अब वो यूज आपका कैसे होगा तो आप खुद देखो, एनिलीन है और आपको एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो एनिलीन होती क्या है, सबको पता है एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2। भाई एनिलीन क्या होती है बेंजीन पे NH2, और फाइनली आपको इससे क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो कैसे होगा बेटा ये, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन कैसे बनाए, तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले आप इसकी करो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले आप इसकी क्या करेंगे बेटा, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। वो कैसे होती है तो मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे नाइट्रस एसिड HNO2 लेते हैं, जो कि लैब में ही बनाया जाता है, क्या क्या डाल के, NaNO2 और HCl। ठीक है। तो बेटा वो सब अपनी कॉपी से आप खुद पढ़ना, बुक में दे रखा है, मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो हमने यहाँ पे लिया NaNO2 और HCl। टेम्परेचर मस्ट बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, डाई एजोटाइजेशन। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पहले बेंजीन पे NH2 था, अब NH2 हटके क्या आ जाएगा, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। NH2 हटके क्या आ गया बेटा, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये मैंने आपको पहले करवा रखा है, ये डाइजोनियम साल्ट है। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और ये रिएक्शन इतनी क्या कहलाती है, डाई एजोटाइजेशन। ठीक है। अब हम यहाँ पे या तो सैंडमीयर रिएक्शन कर दें या गटरमैन रिएक्शन कर दें। ठीक है बेटा, दो कंडीशन है, या तो सैंडमीयर रिएक्शन कर दो या गटरमैन रिएक्शन कर दो। तो मान लो मैंने यहाँ पे कर दी सैंडमीयर रिएक्शन, तो हमने लिया कॉपर पाउडर, साथ में लिया HCl, कॉपर पाउडर लिया और साथ में क्या लिया, HCl लिया। तो डायरेक्ट क्या होगा, N2 हट जाएगा और बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा, Cl। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, सैंडमीयर। ओके, ये आपकी है सैंडमीयर रिएक्शन, कर लोगे। तो ये बेटा आपका कन्वर्जन हुआ एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में। ठीक है, हो जाएगा बेटा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन आप देखो, कन्वर्जन नंबर 9। नाइन्थ कन्वर्जन आपका है 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, और आपको इससे बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2-क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाओगे, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। देखिए बेटा ध्यान से, पहले आपके पास ये है 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पे क्या है, क्लोरो, बाकी वैलेंसीज आप पूरी करें। ये था बेटा 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके, इससे बनाना क्या है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 3 और 4 पे 2 क्या है, मिथाइल, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। बाकी आप वैलेंसीज पूरी करते हैं। ओके, ये बेटा बड़ा आसान है, सिंपल सी ट्रिक है। जब भी आपको कार्बन एटम डबल करने होते हैं ना, जब भी आपको किसी कंपाउंड में एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना हो, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना हो, और कार्बन एटम डबल करने हो, 4 से यहाँ टोटल 8 है, टोटल कार्बन तो 8 है ना, 6 तो चेन में और 2 ये है। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, जब भी आपको कार्बन एटम डबल करने हो, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना हो, तो वहां पे वुड्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ आपको लेना है सोडियम मेटल, साथ में आप लोगे ड्राई ईथर, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर। ये किसकी कंडीशन है, वुड्स रिएक्शन की। और आपको इसके अपने आप 2 मोल कर लेने हैं, आपको इसके अपने आप 2 मोल कर लेने हैं।
तो क्या होगा, यहाँ पे 2 Na लेना और यहाँ से 2 Cl लेना, क्या निकल जाएगा 2 मोल ऑफ NaCl। और जब आप इनको जोड़ोगे 2 मोल को आपस में, तो आप देखेंगे यही बनेगा। बेटा खुद करके देखना, ठीक है, मैंने बस बता दिया आपको, मेरे पास स्पेस नहीं है लिखने के लिए। यहाँ आपको 2 क्लोरोब्यूटेन लेना है, उसके 2 मोल आप कर लेना, प्लस में 2 मोल ऑफ Na आप लेना, तो दोनों Na और 2 Cl माइनस क्या हो गया 2 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। कार्बन बेटा 4 से 8 हो गए, डबल हो गए। यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, वुड्स रिएक्शन होगी। ठीक है, हो गया। तो ये बेटा आज आपके हुए टोटल यहाँ पे 8 या 9 कन्वर्जन, 20 कन्वर्जन है इसमें। तो बाकी जो सारे कन्वर्जन आपके बचे हैं, अपनी बुक खोलो, पहले पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, उसी की बात तो कर पाओगे। तो पहले आप पूरे चैप्टर को पढ़ो, अपनी बुक खोल लो, और उसके बाद जो आपके कन्वर्जन बचे हैं ना, वो आप खुद करें। ठीक है, आपका होमवर्क यही है बेटा, जो भी आपके कन्वर्जन यहाँ पे बचते हैं वो आप लोग खुद करेंगे अपने आप। कोई भी डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछेंगे। ओके।